चलो हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम पे मैं 2 लेक्चर पहले ले चुका हूँ। ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी तुम्हें दिए थे, जो आखिरी लेक्चर लिया था सेकंड लेक्चर, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे घर से करने के लिए। ठीक है। उन 2 लेक्चर में हमने पहले क्या पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम को जाना ये होती क्या है। फिर दूसरे लेक्चर में पढ़ा हमने जनरल टर्म। ये 2 टॉपिक हमने पढ़े थे। चलो देखो, ये क्वेश्चन में तुम्हें घर के लिए दिया था। वो कह रहा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -7 इन दिस। वो कह रहा कि इसका और में और इसमें इसमें एक्स की पावर 7 का और इसमें एक्स की पावर -7 का कोफिशिएंट बराबर है, तो ए बी के बीच क्या रिलेशन होगा। देखो, इसकी पहले वाले की हम जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 11 CR ए एक्स स्क्वायर की पावर 11 - R 1/bx की पावर R। ठीक है। अब हमारा तो मतलब कोफिशिएंट्स है, तो क्या करेंगे, ए की पावर 11 - R और यहाँ से बी की 1/b की पावर R क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, कोफिशिएंट अलग कर लिया और एक्स की पावर अलग कर ली। और इसको हमने क्या करा, एक्स की पावर 7 के इक्वल रखा। तो इससे सोल्व होके क्या आया हमारा, R बराबर 5। ठीक है। R बराबर हमारा क्या आया, 5। अब हमने क्या करा, इस दूसरे वाले एक्सप्रेशन में जनरल टर्म निकाली। इसमें क्या है, 11 CR ए एक्स की पावर 11 - R और -1/bx स्क्वायर की पावर क्या, R। ठीक है। तो क्या करा, जो कोफिशिएंट थे वे हमने इस साइड ले लिए, -b को भी इसके साथ ले लिया और इसे x की पावर को इधर कर दिया। अब क्या चाहिए हमें, तो x की पावर -7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इस पावर को -7 के इक्वल रखा, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इस एक्सप्रेशन में क्या है, मतलब यहाँ कौन सी टर्म है, यहाँ T6 है और यहाँ क्या है, T7। तो अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वैल्यू कोफिशिएंट की तो बराबर है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले में क्या करेंगे, r की जगह हम 5 रखेंगे और दूसरे वाले में r की जगह 6 रखेंगे। और क्या कर, देखो 11C5 बराबर होता है 11C6, कैसे, NCR इक्वल टू होता है NCN-R। इस फॉर्मूले से ये क्या हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। और इससे क्या रिलेशन आया, ए बी में रिलेशन आया, ए बी इक्वल टू 1। ठीक है। अरे बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हो गया, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था। मुझे उम्मीद है, जैसा कि मैं मतलब इतने दिन स्टूडेंट को पढ़ाते हो लिए, किसी ने भी किया नहीं होगा तुम में से। चलो, अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे लिए छोड़ा था। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x की पावर 4। देखो, तुम अगर बड़े ध्यान से सुनोगे तो आगे बहुत मजा आने वाला है भाई। ये लोग अभी जुड़ मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसीलिए मैं कहा था कि टाइम से जुड़ जाओ। बस अब मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा, वो रिकॉर्डेड सुन लेगा। ठीक है। वो कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में x³ और x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, देन ए और बी के बीच हमें ए और बी की वैल्यू बतानी। देखो, इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, जहां दो का प्रोडक्ट है। तो क्या, ये और ये, मैं एक बार और देख लूं कोई जुड़ना चाह रहा। देखो, हमें इसमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी। तो इसे कैसे करेंगे, ये क्या है, दो का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या, 1 - 2x की पावर 18, ए एक्स में मल्टीप्लाई करी और इसमें मल्टी। अब जनरल टर्म को देखो, जनरल टर्म होती क्या है, अगर हम इसकी जनरल टर्म लिखें तो क्या आएगा, 18CR 1 की पावर 18 -R -2x की पावर R। तो क्या करा हमने, -2 को इधर लिया, ये कोफिशिएंट हो गया x की पावर R। तो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए x³ का और x की पावर 4 का।
तो देखो हमें यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब हम आर इक्वल टू 3 लेंगे। यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कब मिलेगा, एक एक्स तो बाहर है, जब आर इक्वल टू 2 लेंगे। और यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब हम एक्स आर इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, जब आर की वैल्यू 3 रखेंगे 18c3 - 2 की पावर 3, इसमें रखते चले जाएंगे, फिर इसमें आर इक्वल टू 2 रखेंगे और आर इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल गया, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिल गया। ठीक, अब ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। अब हम x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, इसमें r इक्वल टू 4 रखेंगे, इसमें r इक्वल टू 3 रखेंगे, इसमें r इक्वल टू 2 रखेंगे। तो इससे क्या मिलेगा हमें, ए बी में एक रिलेशन मिलेगा, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। और देखो अब सारा काम मुझसे ही करवाओगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तुम्हें फिर ये निकाल के मुझे मैसेज करना है कि ए बी की वैल्यू इनमें से क्या आई, क्योंकि करोगे तो तभी आएगा, अदरवाइज नहीं। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या कहती है, मिडिल टर्म, देखो मतलब जो पिछले टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हुए तो मिडिल टर्म पे क्वेश्चन पूछा गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम क्या निकालते हैं, एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन निकालते हैं, तो इसमें कितनी टर्म आती है, टर्म कितनी टर्म आती है, इसमें एन प्लस 1 टर्म आती है। अगर हम क्या करें, हमने मान लिया कि एन बराबर 4 है, किसके एक्सपेंशन की किसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम, इसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं भाई, लगातार डिस्टरबेंस। देखो अगर n बराबर 4 है तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म आएगी, एक्सपेंशन में 5 टर्म आएगी, n प्लस 1 टर्म आती है, तो मिडिल टर्म कौन हुई, T3 हुई। तो जब n की वैल्यू इवन है तो कितनी टर्म होगी, ओड, ओड में से मिडिल टर्म ले लेंगे। तो ये हमने कैसे निकाल ली, कैसे निकाल ली, n/2 लिया, क्योंकि 4 यहां तक था तो इसका आधा लिया T2 तक, और उसमें क्या कर दिया हमने, एक जोड़ दिया, तो क्या हो गया फॉर्मूला, n+2/2। ये टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो जब n इवन है तो मिडिल टर्म याद होगी, मतलब वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। अब जब n ओड है, n बराबर 5 है, तो कितनी टर्म आएगी, 6। अगर मैं n बराबर क्या ले लूं, 7 ले लूं, तो कितनी टर्म आएगी, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, 8 टर्म आएगी। अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं, देखो इसमें तो हम मिडिल इतनी आसानी से नहीं छांट सकते, तो क्या करेंगे, इसमें हम दो मिडिल टर्म लेंगे। अब देख लो, तीन इधर बचेगी, तीन इधर बचेगी, होगी दो मिडिल टर्म। यहाँ क्या करेंगे, हम दो मिडिल टर्म लेंगे, कौन कौन सी, T3 T4। तो कितनी टर्म थी हमारे पास, n बराबर 5 थी, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, हमारा फॉर्मूला बना n+1/2, मतलब 5+1/2, मतलब तीसरी टर्म, और n+1/2 +1 उससे जस्ट अगली टर्म। तो क्या क्या हुई, जब n इवन था तो क्या आई हमारी मिडिल टर्म, हमारी मिडिल टर्म आई n/2 +1, अभी पिछले केस में देखा हमने। और जब n ओड है तो ये दो मिडिल टर्म आई हमारी, मिडिल टर्म याद होगी, समझ में भी आ गई कैसे दोनों केस में मिडिल टर्म ली गई। देखो अब ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारे लिए, एक वो कह रहा दी कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x इज सेम, वो कह रहा कि जो कोफिशिएंट है मिडिल टर्म का इन दोनों के एक्सपेंशन में सेम है, तो फिर अल्फा की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ क्या है, एन की वैल्यू 4 है, तो मिडिल टर्म कितनी होगी, एन इवन है, तो कितनी होगी मिडिल टर्म, 4+2, अब तो क्या होगी, T3 मिडिल टर्म होगी। यहाँ कौन है, T3 मिडिल टर्म है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ इवन, तो यहाँ मिडिल टर्म कौन होगी, यहाँ मिडिल टर्म होगी 6/2 + 1, कितनी यहाँ T4। तो मतलब T4 और टी थ्री और T4 यहाँ कोफिशिएंट सेम है, तो T3 कैसे निकाल लेंगे हम, T2+1। तो R की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2 4C2। तो क्या करा, जनरल टर्म से ये निकाल दिया, T4 निकाला, T4 को 3+1, R की वैल्यू 3। और क्या करा, इन दोनों के बराबर
रख दिया, तो सोल्व करके अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3/10 आ गई। ये आंसर है। देखो इस तरह का क्वेश्चन एकदम किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम। देखो ये होता क्या है, ए एक्स में से दोबारा लिखता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई की पावर एन, इसमें जनरल टर्म क्या होती है, वो जनरल टर्म होती है एन सी आर ए की पावर, मैं कोफिशिएंट को बाहर ले लेता हूँ, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, अंदर क्या बचा, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। तो देखो ये जो इतना हिस्सा है इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट। एक्स वाई की टर्म अलग कर ली, और जो ये इतना हिस्सा है सर्किल वाला, इसे बोलते हैं हम बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बाइनोमियल कोफिशिएंट। आगे समझ में। देखो यहाँ मैं हरे कलर से भी दिखा रखा है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, ये सारा है कोफिशिएंट। एक्स वाई की टर्म हमने अलग निकाल दी। चलो अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे होती है, अगर हम क्या करें, 1+x³ का एक्सपेंशन लिखे तो क्या आएगा, 1+3x+3x² प्लस x³, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट कौन सा बड़ा है, यहाँ 3 तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन है, 3 है। इन दो टर्म में कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है। अगर हम 1+2x³ का एक्सपेंशन करें तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन है, 12 है। तो हमें ये पता करना कि किस टर्म का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। समझ गए नहीं तुम, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो चलो हमने क्या करा, हम निकालते हैं 4x प्लस वाई की पावर n। हमने मान लिया कि tr+1 क्या है, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, मतलब इसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। ठीक, अगर x y की वैल्यू भी रख देंगे तो फिर हम किसकी बात करेंगे, टर्म की बात करेंगे, अदरवाइज हम कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो हमने मान लिया कि एक्स वाई की वैल्यू रख के ये टर्म सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये tr+2 से भी बड़ी है और tr से भी बड़ी है। तो हम लेके चले मोड ऑफ tr<= tr+1, जब हमने इसे बड़ा माना। ठीक है, तो जनरल टर्म से क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन, वाई की पावर आर माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई आर। ठीक, तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया। ठीक, ये क्या है, एन माइनस आर प्लस वन, ये क्या है, एन माइनस आर है। तो इसको एक बार एक्सपेंशन खोल देंगे, और ये फैक्टोरियल आर माइनस वन इससे कट जाएगा, इधर आर बच जाएगा। तो हमने क्या करा, छोटी सी कैलकुलेशन करी और एडजस्ट करके इसको इस फॉर्म में ले आए। एक्स वाई को एक साइड लिया, और फिर हमने क्या करा, आर से डिवाइड करा, तो ये आ गया। तो वन को इस साइड ले आए, वन को इस साइड लाने पे क्या बचा हमारा, एक्स मोड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू n+1/r, ये बचा। तो इससे हमारा r क्या आया, इससे छोटा आ गया। अब हमने क्या करा, वो जो दूसरी शर्त थी, दूसरी शर्त क्या थी, tr+1 बड़ा है tr+2 से, तो इसे लेके चले, और इसी तरह सोल्व करने पे हमारा r क्या आ गया, इससे छोटा, r इससे बड़ा आ गया। अब हमने देखो यहाँ भी r इसकी टर्म में आ रहा, n+1/(1+mod(x(y)−1), यहाँ भी तो हमने क्या करा, इसे इतने को वैल्यू दे दी m, इसे हमने क्या मान लिया m। तो हम क्या देख पा रहे, r की जो वैल्यू है वो m से लेस देन इक्वल टू है, और m-1 से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। देखो अगर हमारी m की वैल्यू आ जाए 3.2, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, r लेस देन इक्वल टू 3.2, r ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2। तो इससे क्या आएगा, हम r बराबर 3 लेंगे, क्योंकि तीसरी टर्म, ये तो इंटीजर आएगा नहीं, एक संख्या है। पर अगर क्या आ जाए, हमारी m की वैल्यू 4 आ जाए, इंटीजर ही आ जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो r बराबर कितना आएगा हमारा, फिर दो टर्म होगी, 3 और 4। जैसा क्या था, यहाँ था, यहाँ दो टर्म में कोफिशिएंट बड़ा नहीं है, तो ऐसे अगर r की वैल्यू क्या आ जाती है, इंटीजर आ जाती है। एक बार तुम क्या करो, m की वैल्यू बताओ क्या थी, m की वैल्यू थी n+1/(1 प्लस मोड ऑफ x/y)। ठीक, सब ये है, हमें m की वैल्यू निकालनी। फिर हम क्या करेंगे, r को रखेंगे m इनके बीच में, और फिर टर्म का पता कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो
फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में हमें सबसे बड़ी टर्म बतानी, तो एम की वैल्यू क्या है हमारी ये, और आर क्या होता है हमारा m-1, और m के बीच में होता है, तो हमने n की वैल्यू कितनी, यहाँ से 21, n इक्वल टू कितना है 21, तो 21/1 प्लस x की वैल्यू कितनी है यहाँ, मतलब पहले वाला 3x/-2 मोड़ लेंगे इसका। देखो यहाँ x की वैल्यू दी नहीं है हमें, तो हमने क्या मान लिया, x बराबर 1 मान लिया। x बराबर 1 रखा तो कितना आ गया 22/1 प्लस 3/2। तो जब हमने इसे सोल्व करा तो ये आ गया 8.8। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि r की वैल्यू 8.8 और 7.8 के बीच है। इसका मतलब r बराबर कितना है 8। तो कौन सी टर्म है सबसे बड़ी, T9 है, क्योंकि जनरल टर्म r+1 होती है। तो इसका कोफिशिएंट निकाल दो सोल्व करके इसे, कुछ भी नहीं, x की जगह 1 रखो तो हमें क्या मिल जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगी। छोटी सी कैलकुलेशन है, करी जा सकती है। चलो अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लार्जेस्ट टर्म इन दी एक्सपेंशन वेयर x इक्वल टू 1/5। देखो n की वैल्यू कितनी है 50, फॉर्मूला क्या कहता है m निकालने के लिए, n+1 51/1 प्लस 3/2x। x की वैल्यू रख दी हमने 1/5, तो m बराबर क्या है 6। तो दो टर्म बड़ी है, देखो यहाँ इंटीजर में आई r की वैल्यू कौन है, एक T6 एक T7। सही बात है, क्योंकि r की वैल्यू 5 तो T6, r की वैल्यू 6 तो T7। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है, देखो ये कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा लिया कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, मतलब C0 C1 C2 Cn ये होता है 2 की पावर n। ये तो तुम्हारे याद भी होगा, ये कई बार पूछा जा लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलो इसे अब हम प्रूव करते हैं। क्या, समेशन ऑफ सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। देखो इसका एक्सपेंशन मुझे बताओ, इसका एक्सपेंशन क्या होने जा रहा, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, इसका एक्सपेंशन होगा nc0 1 की पावर n, वो मैं लिखता नहीं, प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस क्या डॉट 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 ncn। ठीक है, ये आ गया। देखो हम इसे हर सब में क्या है, nc0 nc1 nc2 n, तो ये सब में क्या है, फिक्स है। तो मैं इसे क्या लिख लू, C0 का मतलब nc0 ही है। इसे क्या लिख लिया मैं, c1x। इसे क्या लिख लिया, c2x², है नी, और इसको क्या लिख लिया, Cn(x⁻n)। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। C0 का मीनिंग समझ गए नहीं, nc0 वो एक तरह से हाइड है। तो इसी तरह x+1 का एक्सपेंशन लिखे, तुम कहोगे कि भाई इनमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। तो इसी तरह से मतलब बस हम लिख के देख रहे क्या आ जाएगा, nc0 x⁻n 1 की पावर 0 nc1। तो अब की बार क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट, मतलब x⁻n का कोफिशिएंट C0 बन जाएगा, क्या x⁻n-1 का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म Cn आ जाएगी। ठीक है, और इसीलिए मतलब ये बाइनोमियल को, ये चूंकि ये और ये बराबर है, अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों की, तो इधर x⁻n का कोफिशिएंट कौन, ncn, और इधर कौन है x⁻n का कोफिशिएंट, nc0, तो ये बराबर होते हैं। इधर कौन x का कोफिशिएंट nc1, इधर कौन x का कोफिशिएंट, इधर कौन x का कोफिशिएंट, इधर है x का कोफिशिएंट ncn-1। तो ये बराबर होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन एक बात है, पर हमने इनको लिखा। अब हम क्या लिखते हैं, 1 - x का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो इसी तरह लिखेंगे C0 - C1x प्लस C2x², अल्टरनेट साइन चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, C0 nc0 x⁻1, ठीक है, इंटू -1 की पावर 0 प्लस nc1 x⁻n-1 -1 की पावर 1। ठीक, तो ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे आ जाएगा। n को हम हाइड करके लिखते थे, कितना आ जाएगा, C0 x⁻n -C1x
प्लस C2 x² माइनस C3 x³ ठीक, ये ऐसे चलता रहेगा और आखिरी में कितना आ जाएगा, -1 की पावर n Cn। तो ये किसका एक्सपेंशन आ गया, x-1 का। ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये 1 - x x-1 के बराबर नहीं हो सकता, पर हमने लिख लिया। अब देखो, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं इनका। जो हमने 4 रिजल्ट लिखे हमें प्रूव करना, ये कई बार पूछा गया टीजीटी पीजीटी में कि ये इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है NC0 प्लस NC1 यानी n हाइड है, मतलब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या है, 2 की पावर n है। तो अभी तुम हमने फॉर्मूला लिखा था 1 + x की पावर n। बताओ इसका क्या होगा, C0 एक्सपेंशन क्या था, C1x C2 x² और क्या है Cn x की पावर n। तो हम रूल पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का, क्या करो, x की जगह 1 रख दो, देख लो तुरंत मैच कर जाएगा। अगर हम x की जगह 1 रखें तो इधर 2 की पावर n C1 प्लस C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn, यही हमें प्रूव करना था। चलो अब उसने क्वेश्चन घुमा के दे दिया। क्या वो कह रहा कि C0 C2 C4 इवन वाले लिए ये सम कितना है, 2 की पावर n - 1 है। देखो ये इक्वेशन 1 है हमारी। अब हमने क्या करा, 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं, वो कितना है, C0 माइनस C1x प्लस C2 x² प्लस डॉट 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 -1 की पावर n Cn xn, ये इक्वेशन 2 है। देखो हमने क्या करा, इसमें अभी x की जगह 1 रखा तो इधर तो 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, C0 माइनस C1 प्लस C2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नाम हमने इक्वेशन 1 दिया, इसे 2 दिया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, C1 C1 C3 C3। तो इधर कितना आएगा, 2 की पावर n प्लस 0, इधर कितना आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, C0 प्लस C2, इवन वाली टर्म बचेगी ऐसे, और 2 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ गया, C0 प्लस C2, ये आ गया 2 की पावर n - 1, एक पावर कम हो जाएगी। देखो तो इवन वाली टर्म का सम कितना आया, ये अगर वो ओड वाली का पूछे, आधा नहीं आ गया, ये 2 की पावर n - 1 कितना है, ये 2 की पावर n का आधा है बिल्कुल। तो जो बची उनका भी सम यही हो जाएगा, क्योंकि आधा ही तो यहाँ कवर हुआ, उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे उसे, जैसे हमने इक्वेशन 1 को और 2 को यहाँ ऐड किया था, फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। C0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2C1 हो जाएगा, C2 कैंसिल आउट, 2C3 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान काम है। तो हम क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो मैं पेन भाई मैं बारीक ले लूँ, ये थोड़ा सा मोटा चल रहा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन कह रहा कि ये अब ओड वाले कोफिशिएंट है, तो तुम क्या करोगे, ये तो मैं पीछे ही बता दिया, कितना आना इसका भी सम यही आना, ये पूछा जा लिया क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, 10C0 10C1, इसे कह रहा कि इसका सम बताओ कितना होगा। इसका सम अगर तुम निकालने लग जाए तो पसीना आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 1 + x की पावर n को लेकर चलते हैं, ये कितना था, C0 प्लस C1x प्लस C2 x² प्लस डॉट कितना, Cn x की पावर n। देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये n की वैल्यू हमें 10 नजर आ रही, तो मैं 1 + x की पावर 10 का एक्सपेंशन कैसे लिख दूंगा, C0 प्लस C1x प्लस C2 x² प्लस कितना, C10 x की पावर 10। अब ये देखो कंपैरिजन करा, 10C0 4 ऐसा लग रहा कि x की जगह 4 रख दिया, तो हम रख के देखते हैं, x की जगह 4, इधर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10, इधर कितना हो जाएगा, C0 प्लस C1 इंटू 4 C2 इंटू 4 का स्क्वायर, मैच करियो सेम यही आ गया। तो इसका इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 5 की पावर 10। तो देखो हम सब्स्टिट्यूट करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा कि इस सीरीज का बताओ, दिस सम ऑफ दिस सीरीज, सीरीज कैसी है, अल्टरनेटिंग है, मतलब माइनस आएगा। तो और n की वैल्यू कितनी है, 20, तो हम
एक्सपेंशन लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 20 का, कितना हो जाएगा C0 माइनस C1x प्लस C2, चलो 20 भी लगा लो, इसने लगा रखा 20 C2 x² माइनस 20 C3 x³ प्लस 20 C4 एक्स की पावर 4, ऐसे डॉट 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 माइनस 20 C9 एक्स की पावर 9 प्लस 20 C10 एक्स की पावर 10 माइनस 20 C11 एक्स की पावर 11 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा माइनस 19 C19, वो सॉरी 20 C19 एक्स की पावर 19 प्लस 20 C20 एक्स की पावर 20, ये आएगा। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या नजर आ रहा हमें, x के प्लेस पे 1 नजर आ रहा, तो रखो x, इधर तो 0 हो जाएगा, x की जगह 1 रखते ही 0 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 C0 माइनस 20 C1, ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 माइनस 20 C9 प्लस 20 C10 एक्स की पावर, वो सॉरी एक्स तो हमने खत्म कर दिया, डॉट 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 ऐसे ही माइनस 20 C19 प्लस 20 C20, एक्स की जगह 1 रखे पे ये आ गया। अब देखो हमें क्या पता, जो 20 C0 है वो बराबर है 20 C20 के, जो 20 C1 है वो इक्वल टू है 20 C19। कौन सा रिजल्ट लगाया, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। देखो इसका भी साइन पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा ये टर्म तो ऐड हो जाएगी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 बाहर आ जाएगा 20 C0 माइनस 20 C1, तो देखो जो 11वीं टर्म है वो 9वीं टर्म के बराबर है। अब ये 10वीं अकेली रहेगी, ये 10वीं टर्म अकेली रहेगी, सबका पेयर बन गया, सबका क्या बन गया, अगली टर्म कितनी आएगी 20 C2, और कहाँ तक आएगी ये माइनस 20 C9 तक आएगी, क्योंकि जो 11वीं टर्म है वो 9वीं के साथ जुड़ेगी, 8वीं टर्म 12वीं के साथ, ये 10वीं अकेली रहेगी, जबकि यहाँ तो 10वीं भी है, तो हमने क्या करा, यहाँ एक 10वीं टर्म अपने आप जोड़ दी, यानी एक तो है बार ब्रैकेट में 2 है, तो एक हमने अपने पास से जोड़ दी 20 C10, जब इधर जोड़ दी तो इधर भी तो जोड़नी पड़ेगी 20 C10, ये आ गया। अब देखो जो ब्रैकेट में दी IC की तो वैल्यू पूछी उन्होंने, तो 2 को क्या करो इस साइड ले जाओ, तो इसका क्या आ गया D आंसर आ गया। कितनी आसानी से हमने मतलब विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर दिया सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। देखो अब हम देखते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, यूज हमें प्रूव करना, ऐसा एक्सपेंशन देकर वो 4 विकल्प दे देगा, तुम उसे अगर तरीका नहीं पता तो नहीं कर सकते। देखो ये तो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, ये होता है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा, यहाँ C2 के साथ 2 है, C3 के साथ 3 है, तो हमें कैसा लग रहा अगर हम इसका एक्सपेंशन कर दे और C0 है नहीं, तो वो सॉरी डिफरेंशिएशन करते ही, अवकलन करते ही C0 गायब हो जाएगा, तो चलो करते हैं इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये कितना C0 तो गया, कितना बचा C1 प्लस 2 C2x प्लस 3 C3x², ऐसा आ गया। अब क्या करना हमें, x की जगह 1 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा n2 की पावर n माइनस 1, कितना C1 प्लस 2 C2 प्लस 3 C3 प्लस डॉट डॉट NCN, तो देख लो जो हमें निकालना था वही निकल गया, प्रूव हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन विद इन 1 मिनट किया जा सकता है, क्योंकि 1 मिनट से पहले क्वेश्चन करना है, तो जब हमारे टेक्निक याद है तुरंत क्वेश्चन हो रहा। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, देखो अब C1 के साथ ही 2 है, C2 के साथ 3 है, ये एक्सपेंशन हमारे याद है, अब कैसे करें। देखो जो ये
मतलब नंबर पहला आ रही है तो अवकलन इससे ही आ सकते हैं, पर लाए कैसे? सी अवकलन करें तो C1 के साथ तो गायब हो जाएगा। तो क्या करो, हम इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। x है 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर हो जाएगा? C0x C1 x², ऐसे ही क्या Cn x की पावर n प्लस 1। अब हम इसको क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो ये कितना आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस x इंटू एन 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड कैसी हो जाएगी? C1 प्लस C0 प्लस 2C1 प्लस कितना हो जाएगा? 3C2 प्लस कितना? n प्लस 1 Cn x की पावर n। अब क्या करो, हमें क्या चाहिए? अब तो कुछ नहीं है, केवल 3C2 2C1 है। तो x की वैल्यू कितनी दे दो? 2C1 x था, ये 3C2 x² था। तो क्या करो, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x गायब हो जाएगा, तो कितना बचा? C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2, यही आ गया जो हमारा निकालना था। अब इधर भी तो x की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो 2 की पावर n n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 2 प्लस n। वो जो प्रूव करना था वही आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम, अगर इसकी वैल्यू वो हमें 4 विकल्प देके पूछे तो 1 मिनट के अंदर कर देंगे। ठीक है। देखो, ये आज का लेक्चर था, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। अगर तुमने ध्यान से सुनी तो क्या करो, इनके तुरंत नोट्स बना दो। मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ, और अगर किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो क्या करो, इस वीडियो को दोबारा सुनो, ये वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगी। ओके, बाय।